हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे खिल गए हैं ओरिएंटल लिलीज़। तो दोस्तों, मैंने आप ही के साथ एशियाटिक लिलीज़ और ओरिएंटल लिलीज़ लगाए थे। तो ये जो ओरिएंटल लिलीज़ हैं थोड़ा लेट खिलते हैं, यानी आप इसको लेट स्प्रिंग्स कह सकते हैं, अर्ली समर कह सकते हैं। लेकिन जो एशियाटिक लिलीज़ थे वो मेरे खिले थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ अभी खिल ही रहे हैं। ये मेरे खिल गए थे सर्दियों में, मतलब आप लगा लीजिए फरवरी में, जनवरी लास्ट से शुरू हो गए थे। ये 2-4 एशियाटिक लिलीज़ बचे हुए हैं यहाँ पर, जो ये आप मैरून और डार्क येलो वाला देख रहे हैं। बाकी जो है देखने में तो ये भी ओरिएंटल लिली लग रहा है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत अच्छा बड़ा है, लेकिन दोस्तों इसमें खुशबू नहीं है। तो बस थोड़ी सी आज जानकारी दूंगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो मेरे बिगनर भाई बहन हैं वो नहीं जानते, वो सबको एक जैसा समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि आप ये येलो वाला देख रहे हैं ना, इसमें इतनी खुशबू है, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो बस पूछे ही मत। और ये है ओरिएंटल लिलीज़। तो ओरिएंटल लिलीज़ के जो फूल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में एशियाटिक लिलीज़ से, और इनमें खुशबू बहुत आती है। तो सबसे पहले मैं ओरिएंटल लिलीज़ की ही बात आपको बताऊं तो ये इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये येलो कलर है, इसमें वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इसमें आता है दूसरा रेड कलर, पिंक कलर, इस तरह के कलर्स इसमें आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत और बड़े साइज़ का फूल होता है। तो मैंने एक एक पौधा लगाया हुआ है इन गमलों में ओरिएंटल लिलीज़ का, तो इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि बड़ा बल्ब था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने एक एक बल्ब लगाया था। और जो एशियाटिक लिलीज़ थी तो उनमें मैंने 2-2 बल्ब्स लगाए थे, तो इसीलिए मुझे पता है कि वो ओरिएंटल लिलीज़ है या एशियाटिक लिलीज़ है। और जो ये आपको कलियाँ मैं गिन के बता रही हूँ ना, तो कम से कम 6-6, 7-7 कलियाँ एक मतलब पौधे पे आई हैं। और ये देखिए इसका फूल इस तरह से बड़ा होता है और नीचे की तरफ या सामने की तरफ होता है, जबकि एशियाटिक लिलीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनका मुंह ऊपर की साइड होता है। तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, इसके एंथर्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और इसकी खुशबू जो है ना बस कमाल ही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं ना। तो दोस्तों ये ना ओरिएंटल लिलीज़ और एशियाटिक लिलीज़ दोनों एक ही दिन पे मैंने ग्रो करी थी, और कमाल देखिए एशियाटिक लिलीज़ पहले खिल गई और ओरिएंटल लिलीज़ अब खिल रही हैं। तो बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं दोस्तों इसके, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है ओरिएंटल लिलीज़, और बड़े बड़े साइज़ के फूल होते हैं इनके, जबकि एशियाटिक लिलीज़ के थोड़े साइज़ छोटा होता है। और दोस्तों जो इसका फेस होता है, जैसे मैंने बताया, ऊपर की साइड ना होके सामने की साइड होता है, और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जब ये पिंक कलर वाले ओरिएंटल लिलीज़ खिले ना, तो खुशबू से पूरा घर महक गया। इसको शॉर्ट्स में भी डाला था आपके लिए, मतलब ये कलर तो मेरे यहाँ पहली बार आया है, पिंक विद वाइट। अक्सर आपने इनको फ्लावर शॉप पे देखा होगा, बुकेज़ में लगा हुआ। और कई बार हम लोग कोई बुके लेके आता है घर में या फिर रखते हैं, तो हम सोचते हैं शायद इसमें सेंट डाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो अपनी खुशबू होती है ना ओरिएंटल लिलीज़ की, बहुत ही सुंदर होती है। इनको आपने पार्टीज़ में, होटल्स में, डेकोरेशंस के काम में लेते हुए देखा होगा, या फ्लावर शॉप पर बुकेज़ में ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। काफ़ी कॉस्टली इसका बुके मिलता है, और किसान भाइयों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फूल है। अगर वो इसको ग्रो करते हैं पॉली हाउसेस वगैरह में, काफ़ी सेल होती है उनकी, और काफ़ी मुनाफा वो कमा सकते हैं। अब एक मज़ेदार बात आपको ये बताती हूँ कि इसको कली बनने तक तो धूप की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद आप इसको छाया में रख दीजिए, कमरे के अंदर रख दीजिए, जहाँ थोड़ी थोड़ी खिड़की की हवा आती रहे, तो ये जो फ्लावर्स हैं ना खिल जाते हैं। मतलब इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, रोज़ एक एक फूल खिल जाता है, और छाया में भी ये चल जाते हैं। मतलब ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे ना तो इनकी पेटल्स ही ख़राब हो जाएंगी, लेकिन पार्शियल शेड में हो, जहाँ पे ब्राइट लाइट तो हो, लेकिन ज़्यादा धूप ना हो ना, तो भी ये फूल खिल जाते हैं। इतने खूबसूरत इनका कलर है, इतना प्यारा, और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली आ रखी है। और दोस्तों ओरिएंटल लिली की एक और विशेषता ये होती है कि ये पहले ना बहुत लंबे बढ़ते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही ऊंचे से क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये ना एक ट्री की तरह से बड़े से हो जाते हैं। मतलब एशियाटिक लिलीज़ जो है ड्रॉप वैरायटी भी होती है, लिलीपुट वैरायटी भी होती है, लेकिन ये जो होते हैं ओरिएंटल लिलीज़ लंबे जाते हैं, और तब इसमें फूल आता है, और लार्ज
ऊपर आउटवर्ड इसकी फेसिंग में ये फ्लावर्स देते हैं और एशियाटिक लिलीज ऊपर की तरफ देते हैं, अपवर्ड फेसिंग होती है उनकी। तो बस ये थोड़े थोड़े से फ़र्क है इनके। और ये लेट समर्स में खिलता है और इसकी जो हाइट की बात करूँ मैं तो 3 से 6 फीट की इसकी हाइट होती है और उसमें ये फिर फ्लावरिंग करता है। जबकि एशियाटिक लिली जो है थोड़ा छोटे में फूल देते हैं और बहुत ही सुंदर फूल आता है। एशियाटिक लिली के फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही ईजी टू केयर होते हैं। ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं तो इनका आपको ध्यान रखना है, इनको सूखने ना पाएँ। और कलियाँ बता देती हूँ आपको गिनकर कि देखिए 7-8 फूल इस पे खिल रखे हैं। तो सारे फूल इकट्ठे नहीं खिलते हैं, पहले एक फूल खिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से रोज़ एक एक फूल खिलता है। तो अगर जब ये फूल खिलना शुरू करता है तो हफ्तों तक इसके फूल चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, 1 हफ्ते तो चलेंगे ही चलेंगे या 1.5 हफ्ता, क्योंकि रोज़ एक एक फूल खिलेगा तो बहुत ही खुशबू आती रहती है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर है। तो जब मैंने आपको एशियाटिक लिलीज़ की वीडियोज़ या अपना गार्डन ओवरव्यू घुमाया था तो उसमें भी आपको ये दिखाए थे, लेकिन आज मैं स्पेशल वीडियो इनके ही ऊपर कर रही हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत फूल हैं दोस्तों। बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है वीडियो बनाए बगैर और आपको भी दिखाए बगैर कि देखिए कितने खूबसूरत होते हैं ओरिएंटल लिलीज़। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है ना, जब आप बल्ब्स लाते हैं तो ओरिएंटल लिलीज़ के बल्ब्स जो है ना महंगे आते हैं और एशियाटिक लिलीज़ के बल्ब सस्ते आते हैं। तो जैसे कि आप ये ओरिएंटल लिलीज़ देख रहे हैं, जब मैंने इसको लिया था तो मुझे 90 रुपीज़ का एक बल्ब पड़ा था। जबकि आप अगर इसको लगाया फूलों सहित लेंगे तो 150 से 200 रुपये वो नर्सरी वाले इसका चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत आती है। तो अच्छा है कि अगर आपको बल्ब्स मिल जाएँ तो आप पहले तो बल्ब्स ले आएँ, उसके बाद इन्हीं से मल्टीप्लाई करके बल्ब्स को ग्रो करें और नेक्स्ट सीज़न भी ये आराम से हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिल्कुल मैं हर साल लगाती हूँ। और इस साइड में आप अगर ये जितने भी येलो देख रहे हैं ये तो सब ओरिएंटल लिलीज़ हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू और बहुत ही प्यारा वातावरण मेरे घर का इस वक्त हो रखा है। बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर मैं इसकी सॉइल मिक्स की बात करूँ तो दोस्तों बिल्कुल सेम जैसे एशियाटिक लिलीज़ की बनाई थी वही है। वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाइए, कंपोस्ट अच्छा सा दीजिए और जो आपकी मिट्टी है ना उसमें थोड़ा सा नमी बरकरार रखें, मतलब वो सूखे ना। अगर मिट्टी सूख गई 1 दिन 2 दिन पानी देना, जैसे कि अब गर्मी बढ़ गई है, आप भूल गए तो फूल जो है ना मुरझाने लग जाते हैं। इसीलिए इनकी फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए आपको मिट्टी में पानी को देते रहें और नमी हल्की हल्की बनी रहे। तो बस इसी तरह की मिट्टी इसको चाहिए होती है। बात करें सनलाइट की तो जब आप बल्ब्स को ग्रो करते हैं उस टाइम आप इसको फुल सन में रख सकते हैं, क्योंकि तब तो ठंड भी होती है ना। सर्दियों में हम इनको लगाते हैं नवंबर के करीब, अक्टूबर लास्ट से आप लगाना शुरू कर दीजिए और जनवरी तक आप इसको लगा सकते हैं। फरवरी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं और फरवरी मार्च और देखिए अप्रैल स्टार्ट हो गया है आज, तो मेरे यहाँ ये फूल जो है ना अभी भी चल रहे हैं। बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं, चटक इनका रंग होता है और खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने बताया एशियाटिक लिलीज़ में खुशबू नहीं होती है। ये सब एशियाटिक लिलीज़ हैं जो ये मरून कलर आप देख रहे हैं, लेकिन जो ओरिएंटल लिलीज़ है उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। एशियाटिक लिलीज़ में खुशबू नहीं आती, लेकिन फ्लावर करीब करीब देखिए उसी तरह का होता है, बल्कि ये तो फूल जो है ना और भी ज़्यादा चटक आए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से गार्डन जो है आजकल पूरा एशियाटिक लिलीज़ और ओरिएंटल लिलीज़ से महका हुआ है। तो एशियाटिक लिलीज़ मेरे थोड़ा दिन पहले खिल गए थे। उसके कलर्स देखिए कितने प्यारे हैं। लाइट पिंक कलर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर आया था, येलो कलर, और येलो में भी एक हल्दी वाला कलर और एक थोड़ा डार्क वाला कलर, तो ये वाला। तो इस तरह के ये एशियाटिक लिलीज़ के कलर हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा था दोस्तों। अब जो एशियाटिक लिलीज़ हैं करीब करीब मेरे झड़ गए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी, और जो ओरिएंटल लिलीज़ हैं वो मेरे चल रहे हैं। तो बस ओरिएंटल लिलीज़ भी एशियाटिक लिलीज़ की तरह ही होते हैं, पर थोड़े टॉलर होके खिलते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं तब जाके खिलते हैं। एशियाटिक लिलीज़ छोटे में भी, शॉर्ट हाइट में भी चल जाते हैं, बस इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती। ये थोड़ा सा मोटी मोटी बातें हैं। और दोस्तों एशियाटिक लिलीज़ के जो बल्ब्स होते हैं ना वो भी साइज़ में छोटे होते हैं, साथ में उसमें वो थोड़े सस्ते भी होते हैं। मतलब आपको 30-35 रुपये से 40 रुपये तक का एशियाटिक लिली का बल्ब मिल जाएगा। मतलब थोड़ा सा सिटी टू सिटी फ़र्क होता है, या फिर आपकी नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करता है कि किस रेंज के आपको मिल रहे हैं। लेकिन आप जब भी बल्ब्स का चुनाव करें, मोटे बल्ब्स लीजिए, गठे हुए लीजिए, थोड़ा सा उसको हाथ से दबा के लीजिए, मतलब वो पिलपिले नहीं हो और सख्त हो
हो और साइज़ जो है ना उनका बड़ा हो। अगर आपके बल्ब्स जो है मैच्योर्ड होंगे तो फ्लावर साइज़ भी बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि कई बार ना हम जब ये लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे फूल खिल गया, झड़ गया, अब क्या करें? अब इन गमले में से क्या इनको निकाल लें बल्ब्स को? ऐसा मत करिए, अभी आप उनको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस लीजिए। क क्या होता है ना कि जो ये स्टिक होती है जिसमें फूल झड़ जाता होगा, है ना? तो उसको ग्रीन ही छोड़े रहेंगे, जब वो नीचे तक येलो हो जाए तो वो डंडी ना खुद ब खुद लटक सी जाती है, तब आप उसको कट कर दीजिए। कई बार तो क्या होता है कि नीचे से जो बल्ब्स हैं दोबारा स्प्राउट लेते हैं और सेकंड ब्लूमिंग के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सेकंड ब्लूमिंग नहीं लेनी है, तब आप उन बल्ब्स को जब जैसे ही वो डंडी सूखे तो थोड़ा निकाल कर हल्का सा छाया में सुखा कर नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। इसमें आपको फंगिसाइड पाउडर थोड़ा सा लगा दीजिएगा, जिससे कि बल्ब्स जो है आपके रॉट ना हो। और फिर उन बल्ब्स को जो कोकोपीट होती है ना, हल्की सी गीली करके कोकोपीट को उसमें दबा दीजिए। अगले सीज़न में वो आप फिर दोबारा से उनको लगा सकते हैं। अगर आप इनकी सेकंड ब्लूमिंग चाहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ, अगर आप सेकंड ब्लूमिंग लेंगे ना दोस्तों, तब वो बल्ब्स जो है ज़्यादा दिन तक हम सेव नहीं कर सकते। उसके पौधे इसी में ही आप पड़े रहने दीजिए, गमलों में ही सेकंड ब्लूमिंग होगी, दोबारा स्प्राउट करेंगे। और फिर जैसे अब ये अप्रैल चल रहा है तो अभी तक तो स्प्राउट ही नहीं हुए, मतलब अभी तो पहले वाले ही फूल चल रहे हैं। तो मेरे पिछली बार जाके अगस्त में खिले थे दोबारा सेकंड ब्लूमिंग। उस पर भी मेरा एक पूरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मेरे घर में आते हैं, देखते हैं और वो कहते हैं, या नर्सरी में मुझे मिल जाते हैं कि क्या करें, अब तो ये फूल झड़ गए हैं, अब क्या ये दोबारा नहीं होगा, हमारा तो बहुत ही महंगा प्लांट था। तो आप इस तरह से अपने बल्ब्स को भी सेव करके रख सकते हैं। नहीं तो आप सेकंड ब्लूमिंग के लिए अपने जो बल्ब्स हैं या जो ऊपर की डंडी जब सूख जाए कट कर दीजिए, नीचे से स्प्राउटिंग होगी, थोड़ा सा आप इसमें मैन्योर और डाल देंगे ना, गुड़ाई अच्छे से कर देंगे, तो एक बार फिर आपके जो ये फ्लावर्स हैं खिलेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो एशियाटिक लिलीज़ हैं और जो ओरिएंटल लिलीज़ है, इनके फ़र्क मैंने बताए। तो दोनों में यही फ़र्क है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ओरिएंटल लिलीज़ कौन सी हैं और एशियाटिक लिलीज़ यानी लिलियम्स कौन सी हैं। तो बस अब यही है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ओरिएंटल लिलीज़, और इसके साइज़ जो फूलों के साइज़ भी बड़े होते हैं, बल्ब के साइज़ भी बड़े होते हैं और फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बस थोड़ा ऊंचाई पे जाके आते हैं। लेकिन जो एशियाटिक लिलीज़ है उसके फूल जो बल्ब्स हैं उनका साइज़ छोटा होता है, उनके जो फूल हैं वो भी थोड़ा ओरिएंटल लिलीज़ से छोटा होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आती है और वो छोटी हाइट पे खिल जाते हैं। बस ये मेन आपको फ़र्क पता होगा तो आप जब बल्ब्स लेंगे तब आराम से इनको पहचान सकेंगे। तो कितने भाई बहन तो ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता होता है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी मुझे देते हैं, लेकिन कई लोग जो होते हैं बिगनर, उन्हें नहीं मालूम होता है। तो कर कर के ही हम दोस्तों सीखते हैं। और ये जब गार्डनिंग तो ऐसी चीज़ है कि जितना हम करेंगे, जितनी हम फूल लगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि जब हम करके प्रैक्टिकल से करते हैं ना, तब हमें बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में पता चल जाता है। तो देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हैं जो कि अभी खिली भी नहीं है, और कुछ तो गमले 4-5 ऐसे हैं कि जो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी उनकी कलियां हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, सारी कलियां फूल सी गई हैं। तो जितना जितना ये फूल रही हैं उतनी जल्दी ये चटकेगा कली और फूल बनेगा। लेकिन जो अभी कलियां जैसे आप देख रहे हैं पीछे वाली बंद हैं या हरी हैं, तो ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनको अभी टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से धीरे धीरे खुलती हैं, और सुबह सुबह जब फूल गार्डन में आओ ना, फूल खिलता है और अपनी खुशबू से ना इतना हमें अट्रैक्ट करके बुलाती हैं कि आओ मेरे पास आओ, यहाँ पे मैं खिला हूँ। तो ये बिल्कुल ही हमें बता देती हैं कि आज कौन से फूल खिले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। और देखिए ओरिएंटल लिली कितना प्यारा। तो दोस्तों ये बस ऐसे सामने होगा या हल्का सा झुका हुआ होगा, जबकि जो एशियाटिक लिली है ना वो सीना तान के बिल्कुल आसमान की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ रहते हैं। तो बस इनका यही फ़र्क है। देखिए ये इतना झुका हुआ सा बड़े जो होते हैं ना वो हमेशा झुके रहते हैं, तो ये भी वैसा ही फूल है। जितनी ज़्यादा खुशबू, जितना ज़्यादा प्यारा, उतना ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है ना, प्यारा। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।
है।